हेलो फ्रेंड्स, जागृति किचन्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं दिवाली के लिए बहुत ही टेस्टी मठरी, जो हम एक ही आटे से दो अलग अलग तरीके से इसे बनाने वाले हैं, जो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होने वाली है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। इसके लिए हमें लेना है एक बर्तन और आटे छानने की छन्नी। अब इसमें हमें 2 कप जितना मैदा ऐड करना है। मैदे के साथ हम इसमें 3 से 4 चम्मच जितनी सूजी ऐड कर रहे हैं। आप कोई भी सूजी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब इन दोनों को हमें अच्छी तरीके से छान लेना है। अब इसमें मसाले ऐड करने हैं। 1 चम्मच जितना जीरा, आधी टीस्पून जितनी अजवाइन, 1 चम्मच जितना काला मरी पाउडर, टेस्ट अनुसार नमक। अब इसमें हमें तेल ऐड करना है। तो मैं इसमें आटे में मुट्ठी बन सके इतना तेल ऐड कर रही हूँ, 6 से 7 चम्मच जितना। आप इसमें तेल की जगह घी का मोयन भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें इस तरह का मोयन रखना चाहिए, जो आटे में इस तरह की मुट्ठी बननी चाहिए। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका आटा तैयार करना है। तो हमें इस आटे को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं आटे को हमें बिल्कुल इस तरह का ही रखना है, न ज़्यादा सॉफ्ट न ज़्यादा हार्ड। अब इस आटे को हमें क्या करना है कि कूटना है। आप चाहे तो इसे हाथों से भी मसल सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमें पूरे 5 मिनट तक करनी है, ताकि जो हमारा आटा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाए। आप इसे इस तरह से मसल भी सकते हैं। तो अब हमारा आटा अच्छी तरीके से स्मूथ हो चुका है। अब इसे हमें 1-2 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो ये इसे साइड में करते हैं। अब हमें लेनी है एक कटोरी। इसमें हम ऐड करेंगे 4 चम्मच जितना घी। अब इसमें 2 चम्मच जितना हमें मैदा ऐड करना है। इन दोनों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह का हमें बनाना है। तो ये इसे साइड में करते हैं। और आटे में से हमें जितनी रोटी बनाने की साइज की लुई तोड़ लेनी है, और इस तरह की हमें लुई बना के तैयार करनी है। सेम इसी साइज की हमें 3 लुई बना के तैयार करनी है। तो आप देख सकते हैं अब हमारी बन चुकी है। तो बाकी का जो आटा है उसमें हम जो रेगुलर पूरी बनाते हैं उसी साइज की लोई बना के हम तैयार करेंगे। तो हमें इस तरह सारी लोई बना के तैयार कर देनी है। तो अब हमारी सारी लोई तैयार है। तो ये इसे साइड में करते हैं और बेल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बड़ी वाली रोटी बना के तैयार करेंगे। तो हमें इसे हो सके इतना पतला बेलकर तैयार करना है। तो अब ये हमारी रोटी तैयार है। तो आइए इसे हम बाजू की प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह हमें दूसरी रोटी भी बना के तैयार कर देनी है। तो अब इसके ऊपर हमें जो मिश्रण बना के रखा है उसको स्प्रेड करना है। तो आप चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हैं, या तो इस तरह हाथों से भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी रखनी है। सेम प्रोसेस वही हमें करनी है। अब तीसरी रोटी हम रखेंगे। अब इसका हमें टाइट रोल बना के तैयार करना है। तो आप चाहे तो इसे 2 रोटी से भी बना सकते हैं। तो हमें इसे कट करना है। जितनी आपकी मठरी बनानी है इसके साइज से आप कट कर सकते हैं। तो अब इस तरह से हमें सारी लुई बना के तैयार कर दी है। तो ये इसको बेल लेते हैं। तो इसे हमें ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं बेलना है। इस तरह से हमें थोड़ा मोटा ही रखना है। 2-3 बेलन ही इसे लगाने हैं। तो इसी तरह हमने सारी मठरी बेलकर तैयार कर ली है। तो अब ये वाली हमारी तैयार है। तो आइए इसे साइड में करते हैं। तो अब जो हमारा दूसरा स्टेप है इसमें हमें सिंपल इस तरह की पूरी बना देनी है। अब इसके ऊपर जो हमने मिश्रण बना के रखा था घी और मैदे का, वो स्प्रेड करना है। और इसे हमें आधा इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब इसके ऊपर भी हमें वो स्प्रेड कर देना है, और फिर से हम इसे फोल्ड करेंगे। अब इसे 1 या 2 बेलन ही इस तरह से लगाने हैं। तो अब इसे हमें कांटा चम्मच की मदद से इस तरह से होल कर देने हैं, ताकि हमारी मठरी फूले नहीं। तो अब इसी तरह हमें सारी मठरी यानी कि फरसी पूरी बेलकर तैयार कर दी है। तो अब इसको हमें फ्राई करना है। तो आप चाहे तो इसे आधे घंटे तक सुखा भी सकते हैं। तो तेल को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। तो तेल भी हमारा गर्म है। तो ये इसमें हम एक एक करके ऐड कर देते हैं। तो हमें इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए उसी तरह ही हमें दोनों साइड से अच्छी तरीके से फ्राई करना है।
तो अब हमारी ये मठरी एक साइड से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो आइए इसको हम पलट लेते हैं। तो ये दूसरा स्टेप वाली जो पूरी बना के रखी थी वो वाली है। तो आप देख सकते हैं उसके लेयर बहुत ही अच्छी तरीके से अलग हो रहे हैं। आप इसे निमकी भी बोल सकते हैं। तो अब हमारी ये मठरी फ्राई हो चुकी है। तो आइए इसे हमें निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही हल्का सा है। तो आइए इसे डाल देते हैं। इसी तरह हमें सारी मठरी यानी कि निमकी को फ्राई कर देना है। हमारे यहाँ इस निमकी को हम फरसी पूरी भी बोलते हैं। तो अब इसे भी हमें दोनों साइड से अच्छी तरीके से फ्राई करना है। तो इसे फ्राई करने में 5 से 6 मिनट ही लगती है। तो आप देख सकते हैं ये वाली भी फ्राई हो चुकी है। तो ये इसे हम सर्व करते हैं। तो तैयार है हमारे दिवाली के नाश्ते के लिए बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी निमकी पर हमारे यहाँ की फरसी पूरी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुई है। तो इस रेसिपी को आप दिवाली में ज़रूर बना के ट्राई करें और ये चाय के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।